नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से परमार्श क्लासेस के यूट्यूब पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विमल सोलंकी आपको इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल फॉर्मेट और आर्टिकल फॉर्मेट जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने पूछा उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। मैंने आपसे बोला था कि 2 सवाल हम उसमें करेंगे, उसके बाद के सवाल हम इस वीडियो में करेंगे। सवाल नंबर 3 में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अगर समराइज करूं मैं पिछले 2 सवालों को, या जो टॉपिक था वो को, तो वेन्यू नाम, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले तो वीडियो देख करके आइए। उसके बाद मैं आपको थोड़ा समराइज भी कर देता हूँ। वेन्यू नाम का व्यक्ति था, स्कूल क्लब में को एग्जिस्टेंस सोसाइटी का मेंबर था। उसे एक आर्टिकल लिखना है जिसमें एम्फेसाइज करेगा वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की, और दूसरा जो एम्फेसाइज है वो है प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूएलिटी। तो जो जानवरों के प्रति जो क्रूएल बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक आर्टिकल एम्फेसाइज करते हुए लिखना है। अब 2 सवाल हो चुके थे जिसमें हमने टाइटल और कॉजेस पढ़ चुके थे। अब रिलेवेंट आइडियाज उसने बताए हैं, तो रिलेवेंट आइडिया इसी सीरीज में होनी चाहिए जिस सीरीज में दिए गए हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो के अंदर जो फॉर्मेट है वो देख रखा है, तो फॉर्मेट में बेटा पहले टाइटल आता है, फिर बाई लाइन आता है, उसके बाद से जो कंटेंट आता है उस कंटेंट के बारे में ये बात करना चाह रहा है। बेसिकली कंटेंट में मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद प्रॉब्लम्स होने चाहिए, कॉजेज होने चाहिए, रिजल्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कॉजेज होने चाहिए, और एट द एंड यू शुड हैव टू मेंशन द सजेशंस एंड कंक्लूजन्स। तो देखते हैं। और बेटा के बाद याद रखिएगा केवल और केवल सजेशंस और कंक्लूजन्स ही लास्ट में आर्टिकल के हो सकते हैं। पहला, एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट सेवरल केसेस ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। बिल्कुल बेटा सही है। इंट्रोडक्शन इसी से आएगा, कुछ इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे किस किस तरीके क्रूएलिटी के केस होते हैं, तो ये ठीक है। फिर रीजंस ठीक है, फिर इफेक्ट्स ठीक है, लास्ट में सजेशंस बिल्कुल सही है, कंक्लूजन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। इसमें सारी चीज़ें वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो चुका है। आप देखिएगा, मैं बहुत जल्दी नहीं पढ़ा रहा, आप जाइए दूसरी इससे पहले वाली वीडियो में और देख करके आइए। मैंने आपको पूरा कंटेंट जो समझाया था वो सी से रिलेटेड ही था। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, स्टेटिंग द फैक्ट्स। बेटा फैक्ट्स तो शुरुआत होनी नहीं चाहिए, इंट्रोडक्शन से शुरुआत होगी, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। एक बात याद रखिएगा, पेपर में आपको सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं होती, जहाँ से सवाल पकड़ में आ जाए बस वही चीज़ पकड़ने की होती है। ठीक है, अब फटाफट से जाइए आप। मैं जाता हूँ इंट्रोड्यूसिंग द पर्पस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, पर्पस इंट्रोड्यूस कीजिए, कोई डाउट नहीं है। इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड लॉज, इन्फॉर्मेशन भी दे दीजिए। ठीक है, पर्पस बोल सकते हैं स्टार्टिंग में, इन्फॉर्मेशन दे दी। एक्सप्लोरिंग रीजंस, ठीक है, रीजंस भी दे सकते हैं। सजेशंस, लास्ट में सजेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटिंग अ प्लेस फॉर अवेयरनेस, बिल्कुल नहीं। कभी भी आर्टिकल की एंड में कोई भी प्लेज नहीं आनी चाहिए, कोई भी अपील नहीं आनी चाहिए। एट द एंड यू शुड हैव टू मेंशन ओनली द सजेशन और द कंक्लूजन फॉर द आर्टिकल। ठीक है बेटा, इसमें भी देखिए लास्ट में अपील कर रहा है, अपील बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी सजेशंस और कंक्लूजन्स आप कर सकते हैं, अपील, प्लेज और कुछ भी ये और इर्द गिर्द की बातें ना करें, तो ये सी और डी भी गलत हो चुके हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा सवाल फटाफट स्विच करते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल कह रहा है विच सजेशंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर वेन्यूज आर्टिकल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सजेशन क्या अच्छा हो सकता है। तो याद रखिए, मैंने आपको जब पहली वीडियो बता रहा था तो मैंने आपको बताया था पहले सवाल के साथ कि जॉन अब्राहम की वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। तो जॉन अब्राहम की अगर वो वीडियो देखोगे आप यूट्यूब पर, तो उस वीडियो के साथ एक बंदे को, जॉन अब्राहम जो कंटेंट करते हैं, जो इंट्रोडक्शन यूज कराते हैं उस बंदे को, वो बंदा एक ही बात बोलता है कि अगर एनिमल क्रूएल्टी को रोकना है, उसमें वो सजेशन देता है अगर आप एनिमल क्रूएल्टी को रोक सकते हैं तो 1960 में जो कानून बना है, जो 1960 में कानून बना है, उस कानून को चेंज करने की आवश्यकता है। जो कानून था वो था प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएल्टी एक्ट, प्रिवेंशन टू एनिमल क्रूएलिटी एक्ट, यही था शायद, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो इसको थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि 1960 के बाद से इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग नहीं होता, तो बेसिकली सजेशन यही सबसे अच्छा हो सकता है। रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल ये भी अच्छा ऑप्शन है, ये भी सजेशन अच्छा है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बैनिंग हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बेटा हम बैन तो नहीं कर सकते हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस को, नहीं कर सकते बैन। क्यों? आप अपने घर में चूहे के बिल्कुल बंद कर रहे हो, वो भी तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, उसे बैन थोड़ी कर सकते, घर में आने को कौन देख रहा है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से तो कोई रिगार्डिंग है ही नहीं, क्योंकि हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं।
सी देख लीजिए ऑप्शन, स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉ। बिल्कुल बेटा, स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है मजबूत बनाना। तो एनिमल राइट्स लॉ या मैं कहूँ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी, एनिमल टू क्रुएल्टी 1960 का लॉ है वो, यानी कोई भी ऐसी लॉ को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता बिल्कुल है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए। रिड्यूसिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो मैं यहाँ से बता रहा था वो ऑप्शन यहाँ भी सही है। तो यानी कि सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से बोलूंगा, अगर कोई भी डाउट लगता है आंसर में आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर दैट यू शुड हैव नो डाउट आफ्टर डिस्कसिंग मी। कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ पूरी। अगले सवाल पर जाते हैं। अगला सवाल है 5वें नंबर का सवाल। 5वां सवाल कह रहा है, रीड अ सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो वुड बी अप्रोप्रिएट व्हेन यूज आर्टिकल। यानी कि एक सेंटेंस है, व्हेन यू अपने आर्टिकल में जोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल जोड़ें। जो व्हेन यू आर्टिकल में हमें कोई डाउट भी नहीं है, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लेकिन ये कहे क्या वो देख लेते हैं। ये है, एज एनिमल्स फाइंड देयर नेचुरल हैबिटेट श्रिंकिंग डेली। अगर एनिमल्स अपने जो आवास हैं उनको दिन प्रतिदिन कम होता हुआ पा रहे हैं, देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमंस कीप राइजिंग, तो उनका इंटरेक्शन ह्यूमन से राइज तो करेगा। देखो, हम अगर किसी से दुश्मनी भी मोल लेते हैं तो हमारा उसके साथ इंटरेक्शन तो होता ही है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन तो राइज करेगा। लेकिन वो किस लिए करेगा? ऑफन टू द, वो किस लिए करेगा ये बताओ। अगर कोई भी मानव जो नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स को उनको खत्म कर रहा है तो वो क्यों कर रहा होगा ये बताइए। वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि वो डरा हुआ होगा, फियर होगा उसे, या जॉय होगा, थ्रिल होगा, इरिटेट करेगा। एक बार बताओ, चूहे के मुहाने को या चूहे का जो घर होता है उसे बंद करते हैं तो वो क्यों करते हो आप? क्या आपको आनंद आता है इसलिए करते हो? नहीं। थ्रिल होता है कंपन वाला डर, वो तो नहीं। इरिटेशन करती है? नहीं। फियर, डर, हाँ ये फियर होता है। क्या फियर होता है बेटा? फियर होता है कहीं चूहा उसमें से घर ना बना ले, और घर बना करके अगर वो आने लग गया तो हमारे ज़रूरी कागजातों को ना कुतर ले, कपड़ों को ना कुतर ले, तो ये डर होता है। तो फियर ऑफ द ह्यूमंस, वो डर होता है ह्यूमंस का। लेकिन एनिमल्स के लिए क्या होता है? एनिमल्स के लिए होता है वो बेटा डिजास्ट्रस रिजल्ट। अगर किसी का मकान टूट जाए, एनिमल्स ही नहीं, मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूंगा, अगर किसी का मकान टूट जाए तो वो डिजास्ट्रस रिजल्ट होते हैं बेटा, तो वो खतरनाक होते हैं एनिमल्स के लिए। ये भी सोचने की आवश्यकता है। तो फियर होता है ह्यूमंस के लिए, डिजास्ट्रस रिजल्ट्स होते हैं एनिमल्स के लिए। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगले सवाल पर पहुंचते हैं बेटा। अगला सवाल है, विच कोट शुड वेन्यू यूज टू समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। कौन सा कोटेशन उसको ऐड करना चाहिए? तो बेटा कोटेशन की बात अगर आ गई है तो आप समझिए। पहला कोटेशन, एनिमल्स आर सच एग्रीएबल फ्रेंड्स, दे आस्क नो क्वेश्चंस, दे पास नो क्रिटिसिज्म। एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा एग्रीएबल फ्रेंड्स हैं, यानी कि अमूमन सारी चीज़ों को मान लेते हैं, कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करते, कोई क्रिटिसाइज नहीं करते किसी लोगों का। ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन मैं अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करूँ तो उन पर बात सटीक नहीं बैठती है। लेकिन ये वाली बात बोली थी जॉर्ज एलियट साहब ने। फिर पढ़ लेते हैं बी, द ग्रेटनेस ऑफ अ नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस कैन बी जज्ड बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड। एनिमल्स आर ट्रीटेड का मतलब ही वो है जो हमारा आर्टिकल है क्रूएलिटी को लेकर के। हम एनिमल्स को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, इसी बात पर एक नेशन की ग्रेटनेस डिपेंड करती है। एक बात याद रखिएगा, नेशन की रिचनेस इस बात पर डिपेंड करे ना करे मुझे नहीं पता। रिचनेस पैसों से होती है, उसके एम्पायर से होती है, उसकी प्रोग्रेस से होती है, उसकी स्टेबिलिटी से होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 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 जो मोरल प्रोग्रेस है, जो ग्रेटनेस है, इसके लिए उस देश के, उस राष्ट्र के जो मोरल प्रोग्रेस है और जो ग्रेटनेस है, इसके लिए बेटा ज़रूरी होता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के एनिमल्स को किस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर दया भाव कैसा, आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ कैसे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ तो अब के दौर में थोड़ा सा दौर और ख़राब हो गया। अब अगर मैं ये भी कहना चाहूँ कि अगर मोरल प्रोग्रेस देखनी है तो आपको ये भी देखना होगा आप अपने घर वालों को कैसे रख रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। ये तो महात्मा गांधी ने उस ज़माने में कहा था, तो उस ज़माने में अच्छे तरीके से रखते थे घर वालों को, लेकिन अब तो माहौल ख़राब है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा इसका, मुझे लगा। अब लास्ट में हम पढ़ लेते क्यों सी ऑप्शन क्यों नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने जरूर बोला, लेकिन इसमें एक एम्फसाइज कर दिया एक पर्टिकुलर जानवर को, टाइगर को, इसलिए ये वाला करेक्ट नहीं है। लास्ट वाला स्टेटमेंट जो पैम्बर्ग साहब का है, ये मेरा नाम नहीं लिख पाया मैं, पैम्बर्ग साहब का है। ये पैम्बर्ग साहब ही बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, बहुत बड़े पैम्बर्ग साहब। तो उनका है, क्लियरली एनिमल्स नो मोर देन वी थिंक। जनरली एनिमल्स जानते हैं जितना हम सोच सकते हैं उससे ज़्यादा। थिंक अ ग्रेट डील मोर देन वी नो। तो वो भी बहुत अच्छा सोच विचार कर सकते हैं। इस बात से इस पूरे आर्टिकल का कोई मतलब नहीं है। जो मेन आर्टिकल का मतलब है वो मतलब है
इस वाले से, ये वाले से, तो आप देख लीजिएगा इसे, इस वाले ऑप्शन। तो बेटा बी वाले ऑप्शन को देख लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं लास्ट सवाल की, यानी कि अगर अब लास्ट सवाल आपको फिर से जो पहली वीडियो में नहीं देख पाए होंगे जो बालक, तो पहली वीडियो में थोड़ा सा अनभिज्ञ रह गए होंगे, वो लास्ट वीडियो के लास्ट सवाल से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, फॉर्मेट समझ सकते हैं बेसिकली क्या था आर्टिकल का। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की इस लास्ट सवाल में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर सेल्फ चेकलिस्ट, यानी कि अगर मैं चेक करना चाहूँ कि किस तरीके से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए चेकलिस्ट है। कौन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट चेकलिस्ट है? एक बात याद रखिएगा, इस चेकलिस्ट में जैसे मैं बात बताऊँ, हमारे पास जो लिस्ट होती है उसमें ये तो जैसे मुझे मसाले लेकर के आने हैं, तो मसाले के मैं सीरियल में लिखूंगा कि पहले मेरे को तेल डालना तो पहले तेल लिखा होना चाहिए, फिर जीरा डालना तो जीरा लिखा होना चाहिए, फिर मसाले डालने तो वो लिखे होने चाहिए। ऐसे नहीं, चेकलिस्ट होती है उसमें सारे के सारे इर्द गिर्द रैंडम होते हैं, लेकिन होना एक एक चीज़ चाहिए, होनी सारी चीज़ चाहिए, लेकिन सीरियल में सीरीज में हो ना हो वो चलेगा। तो इसमें भी सारी चीज़ें आपको जो जो आर्टिकल में होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सीरीज में होना हो वो चलेगा। जैसे कि फर्स्ट पर्सन एड्रेसेस टू द ऑडियंस एज टाइटल, तो बेटा जो भी ऑडियंस को टाइटल कर रहा है उसका नाम होना चाहिए बिल्कुल साहब। पहले स्टार्टिंग में तो आपने टाइटल बताया था फिर नाम, बेटा सीरीज मैटर नहीं कर रही, केवल कंटेंट मैटर कर रहा है, क्या क्या होना चाहिए। कंटेंट दैट लिस्ट द टॉपिकल पॉइंट्स, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स एज बाय लाइन, ये भी हो सकता है, मान सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशंस भी आर्टिकल में हो सकते हैं, लेकिन डेजिग्नेशन और डेट एट द एंड में आर्टिकल के फॉर्मेट में नहीं होती। ना तो आर्टिकल फॉर्मेट में डेट होती, ना डेजिग्नेशन होता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो चुका है। एन आई कैचिंग टाइटल, बिल्कुल बेटा ये शब्द मैंने इस्तेमाल भी किया था, आई कैचिंग टाइटल होना चाहिए, यानी कि ऐसा टाइटल होना चाहिए जो देखते ही समझ में आए। कंटेंट दैट ऑफर्स अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ द इशू, बिल्कुल कंटेंट ऐसा ही होना चाहिए जो बैलेंस्ड व्यू करे, यानी किसी को पार्शियलिटी आपको दे करके नहीं करना, आप किसी के प्रति एक ही चीज़ के प्रति झुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनपुट फॉर द कॉज इफेक्ट एंड सजेशंस, बिल्कुल बेटा कॉज भी होनी चाहिए, इफेक्ट भी होनी चाहिए, सजेशंस भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और कंक्लूजन भी होना चाहिए। बाई लाइन राइटर्स का नेम भी होना चाहिए, आपको सब राइटर का नेम तो दूसरे नंबर पर आना चाहिए था। फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर सीरीज मैटर नहीं कर रही, कंटेंट मैटर कर रहा है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो ऑप्शन 2 अभी तक मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मैं तीसरे चौथे ऑप्शन को देखना पसंद करूँगा, तीसरा चौथा ऑप्शन है क्या, और अगर वो गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। दूसरा तो सही आ गया मेरी नज़र में ना। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है बेटा कोट होनी चाहिए एज टाइटल, बेटा टाइटल में कोटेशन एक बार को मैं मानता हूँ चलो हो जाए, वैसे होनी नहीं चाहिए, कोटेशन नहीं होनी चाहिए, आपको आई कैचिंग टाइटल होना चाहिए, लेकिन चलो कोटेशन भी कर सकते हैं, एक बार को चल जाएगी। कंटेंट दैट एनालिसिस प्रोज एंड कॉन्स, ये भी हो सकता है। एड्रेस ऑफ द राइटर, बेटा राइटर के एड्रेस की क्या जरूरत है, राइटर का तो केवल नाम होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। डी देख लेते हैं। रिलेवेंट आइडिया एंड बायलाइन एज अ टाइटल, बेटा बाई लाइन जो उस राइटर का नेम होगा वो टाइटल में तो इस्तेमाल नहीं होगा, टाइटल के बाद वाली लाइन में इस्तेमाल होता है, तो ये वाला यहाँ से गलत हो गया। और फिर ये वाला लास्ट पॉइंट फिर से देख लीजिए, डेजिग्नेशन एंड डेट एट द एंड, ये भी गलत हो गया, यानी चौथा भी ऑप्शन गलत हो चुका है। तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देख पा रहे होंगे, देखी होगी आपने मेरी लास्ट वीडियो, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल में जो चीज़ कंटेंट करनी चाहिए वो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको एज इट इज़ बताया था, यही फॉर्मेट में था। हाँ इर्द गिर्द हो सकता है, सीरियल नहीं था, सीरीज अगर आपको देखनी तो लास्ट वीडियो देखिएगा जब मैंने फॉर्मेट बताया था आर्टिकल का। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आज की वीडियो को बेटा यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आर्टिकल का फॉर्मेट आप समझ पाए होंगे, सीबीएसई ने क्या पूछा वो भी समझ पाए होंगे। तो आपसे बस फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ विमल सोलंकी, मैं ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हूँ, और जनरली सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जिससे कि मैं क्लियर कर सकूं। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको एग्जाम्स को लेकर के, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।